कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, उनके बारे में सोचिए। ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आज का वीडियो, जो नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं और जो अपने पर्सन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, है ना, किसी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है, जो किसी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके जो भी ये रिश्ता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी भाई बहन या जो आपसे नो कांटेक्ट में है ना, किसी भी पर्सन की एनर्जी से ये मैच कर सकता है, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं। तो आज ये उन लोगों को हेल्प करने जा रहा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि नो कांटेक्ट एनर्जी है, हम मुझे मेरे पर्सन का समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम देखने चलेंगे जाएंगे कि क्या एनर्जी हैं और कैसे आपसे ये मैच कर रही हैं। ठीक है, फोकस बनाए रखिएगा, रीडिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप एनर्जी के साथ एंगेज रहेंगे उतना ही क्लियर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो फोकस बनाए रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद इन पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। फोकस बनाए रखिएगा। बताइए डिवाइन, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये जानना चाह रहे हैं, जिस भी पर्सन को लेके आपकी सोच चल रही है, क्या है ये चीज़ें, हम देखेंगे इस एनर्जी में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं 4 ही कार्ड ले रही हूँ। ये मैं आपकी एनर्जी अभी दिखा रही हूँ। आप बेसब्री से इस पर्सन के बारे में जानने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा आप इन पर्सन के लिए डिवोटेड हैं। आप इन पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। जब से ये आपसे दूर हुए हैं, आपके अंदर ना एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पर्सन को वापस लाया जाए या ना लाया जाए, या ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा तो सिचुएशन कैसी रहेगी। किंग ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ वॉन्ड भी है, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपको कभी कभी लगता है कि ये आपके जीवन से निकल जाएंगे तो एक निराशा घेर लेगी। दूसरे ही सेकंड कहीं ना कहीं आपको एक कन्फ्यूज़न आती होगी कि नहीं, ये पर्सन तो कमिटेड नहीं है, इस पर्सन ने कभी मेरे साथ कमिटमेंट नहीं दी है, ये पर्सन मुझे अपनी लाइफ में वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। जो इम्पोर्टेंस मुझे इनकी लाइफ में चाहिए वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है। यानी कि सडन फ्रीक्वेंटली आपके इन पर्सन को लेके मूड चेंज होते होंगे, मूड स्विंग होता होगा। आपको ऐसी एनर्जी फील होती होगी कि एक पर सेकेंड में ही लगता होगा कि ये पर्सन ही आपका सब कुछ है, दूसरे ही सेकेंड आपको ये लगने लग जाता होगा कि ये आपको धोखा दे रहा है, या ये आपको कभी भी अपनी लाइफ में वो मान सम्मान नहीं देगा। किंग ऑफ कप्स, पर्सन के पास बहुत कुछ है देने के लिए, बट कहीं ना कहीं परिस्थिति वश किसी ऐसी सिचुएशन में ये इंसान फंसा हुआ है जो अभी आप पर फोकस नहीं बना पा रहा है। और कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट की सिचुएशन ये भी हो सकती है, एनर्जी का बैलेंस ना होना, एनर्जी का डाइवर्ट होने का कारण ये भी हो सकता है ना। हम 100% रीडिंग मैच नहीं कर सकते क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, बट हाँ, ऐसी 100% हम एनर्जी ज़रूर आपके साथ मैच कर सकते हैं। 100% आपको एक ऐसी चीज़ ज़रूर दे सकते हैं जो आपकी लाइफ में मूव करे, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं अभी, आप भी कहीं ना कहीं अब इस परिस्थिति को ना ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी लगातार चली आ रही है कि भाई एक तरफ तो ये पर्सन मेरे ऊपर जान छिड़कता है, दूसरी तरफ ये इंसान कुछ भी, है ना, लाइफ में कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे इग्नोर बहुत जल्दी कर देता है ना। ये क्वालिटी है। अब इन इन पर्सन की अभी तो ये आपके साथ जो हो रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। आपको लगेगा कि एक पल में, तो कहते हैं ना कि आसमान पे बिठा दिया, आपकी इतनी रिस्पेक्ट कर दी, आपको पैर भी ज़मीन पे ना रखने दें, और दूसरे ही सेकंड चीज़ों को बदल जाना, दूसरे ही सेकंड ये तक ना पता करना कि आप किस हाल में हैं, आप कैसे जी रहे हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। तो ये परिस्थिति भी कहीं ना कहीं आपको एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हमेशा डाल के रखती होगी इस रिश्ते में। आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं इस रिश्ते में कि आपको कहाँ तक बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है। चैरियट की एनर्जी है। एक पल आपको लगता है कि छोड़ छाड़ के सब बस
निकल जाऊँ, और दूसरे ही पल जब ये इंसान आपके पास वापस पलट के आते होंगे, तो एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर भर जाती होगी, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा बॉन्ड है इस इंसान से, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हैं। आप कितना भी, ये कितना भी गलत आपके साथ करते हैं, कितना भी दुर्व्यवहार आपके साथ करते हैं, कभी गायब हो जाना, आपको लगता है कि ये इंसान आपको भूल गया है, और ऐसी हरकतें ये बहुत ज़्यादा करते भी हैं, लेकिन आप इनसे ना कनेक्शन लूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप इन्हें मन से दूर नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग से आप हर बार सोचते हैं तो आपको एक नेगेटिव ही फीलिंग आती है, दिमाग से आप हर बार सोचते हैं तो आपको यही लगता है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है, लेकिन जैसे ही ये इंसान आपके सामने आता होगा या कॉल्स आती होंगी तो आप कहीं ना कहीं पिघल जाते होंगे, है ना। आप परिस्थिति को दिमाग से हैंडल नहीं कर पाते हैं, और ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी बहुत टाइम से आपके साथ चल रही है। ये इंसान हमेशा परिस्थिति का हवाला देता है, आपको ये भी समझ में आता है, आप कई बार ये भी कह चुके हैं कि ये परिस्थितियाँ शायद आप ही के लिए हैं, और यहाँ आप अपने आप को थोड़ा गिल्टी भी फ़ील करते हैं, और अपने आप को थोड़ा-सा, जैसे होता है ना कि इंसान में मैं कोई इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं, मेरी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, वो भी आप बहुत टाइम से फ़ील कर रहे होंगे, और आप इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। हैंगमैन की एनर्जी आपकी लाइफ में, इस इंसान की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब है, ये क्लियर मैसेज है, ये मैं सबके लिए कह सकती हूँ, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। आप कितनी कोशिश कर लें इस रिश्ते से निकलने की, आप कितनी कोशिश कर लें, लेकिन आप जो है ना, जब तक परिस्थिति आपके समझ में नहीं आएगी, आपको यही समस्या आ रही है कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है, हैंगमैन की एनर्जी क्या है, मेरे पास दिशा नहीं है, दशा नहीं है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं कहाँ निकलूँ, कैसे करूँ, कैसे इस इंसान को हैंडल करूँ, और परिस्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं, परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, जितना आप सरेंडर कर रहे हैं उतना ही सब कुछ उल्टा होता जा रहा है, जितना आप सरेंडर कर रहे हैं उतना ही सब कुछ नेगेटिव होता जा रहा है ना। तो ये एनर्जी है अभी करंट की आपकी, और इस नेगेटिविटी से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, इस नेगेटिविटी से आप अपनी लाइफ में ना, कई बार अचानक ऐसे हो जाता है कि आप वर्थलेस से, है ना, जैसे आपकी कोई कदर ही नहीं है, आपकी कोई आपका कोई जीवन में महत्व नहीं है, अक्सर आप ऐसा फ़ील करते हैं, और दूसरे ही सेकंड ये इंसान आपको ऐसा फ़ील करा देता है कि इसका जीवन आपके बिना कुछ नहीं है। आपको कई बार ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पर खड़ा नज़र आता है, आपको कई बार ये रिश्ता ऐसे नज़र आता है कि नहीं, ये इंसान आपके लिए बना ही नहीं है, और जैसे ही आप उसकी सब बातें सुनते हैं तो कहीं न कहीं मन में एक करुणा के भाव जग जाते हैं, और बार-बार आप उसे माफ़ कर देते हैं, और फिर से आप अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं। तो ये तो रही आपकी सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि आप, जो जो इंसान अब आपके लिए क्या सोचा जा रहा है ना? आपके, अब वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है ये परिस्थिति, क्यों आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, क्यों आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आ रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। तो सबसे पहली ही इनर वॉइस, एडवेंचर, इनर वॉइस और एडवेंचर की एनर्जी एक साथ, एग्जेशन बहुत ज़्यादा है, ओके। इंटेंसिटी, एक्सप्रेसिंग। ये जो आप अभी इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ना, एक चीज़ मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं आप 99% सही हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी कदर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बट अभी ये इंसान कहीं ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ से इनका निकलना असंभव हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि ये अपनी कार्मिक से फंसे हुए हैं या कोई फैमिली या पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंसान कभी भी दिल और दिमाग से बैलेंस नहीं रहता है। इनका दिमाग कुछ कहता है, इनका दिल कुछ कहता है, इनकी खुद की एनर्जी बैलेंस नहीं है। ये आप देखिएगा कि जब भी ये आपके साथ होते होंगे ना, ये कहीं की सोचते हैं और कुछ कहते हैं, आप कभी इनसे प्रॉपर आंसर नहीं पा पाते होंगे। तो ऐसे इंसान का क्या होता है कि मन और मस्तिष्क बैलेंस नहीं होता। ये इंसान आपसे बता नहीं पाते होंगे, लेकिन इनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं, इनकी लाइफ में जो अप एंड डाउन है, इनकी लाइफ में जो हर्डल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा विचलित करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये कई बार एग्जेशन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि ये पर्सन जो है ना, अपनी ही लाइफ को नहीं समझ पाया है
ना। इनको ये आपको तो तब समझेंगे या आपको तो कमिटमेंट तब देंगे, ये जल्दबाजी में कमिटमेंट दे जाते हैं, बहुत लोगों को कमिटमेंट दे जाते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको तब समझेंगे, आपकी लाइफ में तब कमिटमेंट देंगे जब इनकी लाइफ खुद सुलझेगी। अभी यहाँ पे इंटेंसिटी और एक्सप्रेसिंग का कार्ड ये कह रहा है कि ये अपनी ही लाइफ को नहीं समझ पाए हैं, ये अपने ही आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये इंसान सही करने जाता है और गलत करके आ जाता है ना। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेसिंग की एनर्जी किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना। छुपा के रखना, दबा के रखना, अपने मन को हमेशा मारना ना। अपने मन से कभी आप अगर ये फील करते हैं ना कि ये इंसान कभी सच नहीं बोलता है, या ये इंसान कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, या ये इंसान कभी भी आपसे खुल के बात नहीं करता है, या आपको कहीं एक गैप नज़र आता है, आपको कहीं एक ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसकी वजह से आप दोनों का बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ये बात है। ये बॉन्ड इसीलिए नहीं बन रहा है कि आज तक ये अपने मन की बात, कुछ ऐसी चीज़ है, इंटेंसिटी कुछ ऐसी चीज़ है जो ये खुल के नहीं कह पाया, और आपने बार बार इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। अब एडवेंचर की एनर्जी है, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपकी मीटिंग का देखना चाहूँगी। एडवेंचर की जो एनर्जी है, आप लोग नॉर्मल नहीं मिले हैं, पहले तो ये मैं बता दूँ। आप अचानक मिले, अचानक आपका बॉन्ड बना। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आप क्रिएटिव हैं, आप किसी भी हद तक अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। ये समझ नहीं पाते इस पर्सन की जो प्रॉब्लम है ना। ये कभी भी अपने आप को ओपन अप नहीं करते, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। ये आपकी लाइफ में भी जो घटनाएं घट रही हैं ना, या ये जो आपकी लाइफ में भी जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, है ना। ये खुद अपने, जो होता है ना, एक आदमी अव्यवस्थित होता है ना, खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, खुद ही नहीं पता है सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है, ये अपनी लाइफ को ही नहीं सुलझा पा रहे हैं ना। एक तनाव रहता है ना लाइफ में भरा हुआ, ये इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जितना ये निकलने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है आपके साथ ये खुल के नहीं जीना चाहते, बिल्कुल खुल के जीना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ने की सोचते हैं ना कोई प्रॉब्लम इनके सामने आ जाती है। अब ये कहीं ना कहीं पास्ट के कार्मिक्स भी हैं, आपसे मिलने से पहले भी जो इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, अब वो वक्त के साथ क्या है, वो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। आपका पता है कि आप फैमिली मैन है, एडवेंचर की एनर्जी है, आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, आप एक स्थिर जीवन चाहते हैं, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, भले ही आप शादी में हैं या नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता ज़रूर चाहते हैं जहाँ पे एक जो होता है ना, एक फ्रेंडलीनेस की तो कमिटमेंट हो ना। कोई इंसान ये तो सोच सके कि आप उसकी लाइफ में हैं, बट ये वाली कमिटमेंट भी पूरी नहीं कर पाते होंगे, और ये बार बार इस कमिटमेंट में फेल हो जाते होंगे। अब यहाँ पे इंटेंसिटी और इनर वॉइस का कार्ड बिल्कुल ये कह रहा है कि खुल के सामने आना, क्लियरिटी नहीं मिलना, फ्यूचर में आ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सामने आए जिससे आपकी लाइफ या तो सुटेबल रहेगी, या ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इनका जवाब आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसी घटना ज़रूर घटेगी जिससे आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिससे आपका फ्यूचर ना सिक्योर हो सकेगा। आपका जो ट्रस्ट इशू है एक दूसरे पे, या जो नो कांटेक्ट है, या जो बात बात में आपके डिस्प्यूट होते हैं जिसकी वजह से इंटेंसिटी का कार्ड, आप देखिए ना, फायर के कार्ड हैं, है ना। जो आपको अपनी लाइफ में नहीं मिल पा रहा है, जो आप अपनी लाइफ में नहीं अचीव कर पा रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ ऐसी घटना होगी जहाँ से आप ये एटलीस्ट समझ पाएंगे कि अब आपको कहाँ जाना है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपकी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है ना। इन इंसान के बारे में आप ये जान पाएंगे। फिर से फायर का कार्ड आया है। देखिए, ये रिश्ता ना कहीं मुझे एक तरफा चलता नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हो सामने, और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला एफर्ट्स नहीं कर रहा है। एक्चुअली में सामने वाला जो एफर्ट्स नहीं कर पा रहा है ना, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहा है। ये सच में किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जो ये आपसे बताने से भी डरते हैं। आपके डाउट्स हैं, बट इनको लगता है कि अगर ये डाउट आपके सामने क्लियर हो गए तो आपका इनका रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, है ना, और ज़्यादा, क्योंकि आप फैमिली और ओरिएंटेड पर्सन हैं, है ना, आप फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो
आपको पसंद ना आए, आपके लिए सूटेबल ना हो, और ये इस चीज़ को नोटिस कर चुके हैं, ये जान चुके हैं। पार्टिसिपेशन का जो कार्ड है ये कह रहा है यहाँ पे, इनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर करेंगी, और आपके सामने अगर वो बात आएगी तो आप इनकी इमेज को अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे, है ना। ये आपके बारे में ऐसी सोच रखते हैं, है ना। आप दोनों की जो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है ना, जिस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कुछ स्टार्स भी आपके मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे जब हम इनकी रीडिंग शुरू कर रहे हैं तो फायर बहुत है ना। फायर का मतलब होता है मंगल। तो जो ये इंसान ना गुस्सैल बहुत होंगे, चाहे आपको कैसे भी लगे, मैं बता दूँ, ऊपर से आपको कैसे भी सॉफ्ट दिखें, लेकिन इनके अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है। हो सकता है इनकी सिचुएशन की वजह से इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ हो, ये किसी ऐसी परिस्थिति में हो जिसको ये डील नहीं कर पा रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और वो इनके अंदर दबा हुआ है। तो इंटेंसिटी का कार्ड यहाँ पे बिल्कुल ये कह रहा है कि आप देखिए कि यहाँ पे आप, इस इंसान के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, और ये जो ये निकाल नहीं पा रहा है, और आपके साथ क्या है, हो सकता है आप एक्सप्रेस कर देते हो, आप सारी बातें कह देते हो। ये इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाता है, रीजंस चाहे जो भी हो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और आप खुल के एक्सप्रेस कर जाते हैं। चाहे आपको गुस्सा आ रहा है, चाहे आपको प्यार आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं आप खुल के इनके सामने रख देते होंगे, और ये नहीं रख पाते हैं। ये भी आपका सबसे बड़ा आज तक का क्वेश्चन रहा होगा कि ये इंसान कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इमोशंस से खुलता क्यों नहीं है, या ये जो फीमेल है या मेल है, जो भी पर्सन है आपके, वो खुल के सामने क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं पोस्टपोननेस। ये करंट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इनकी। अलोननेस, ओके। मैच्योरिटी, लेजीनेस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कह दूँ कि जितना अकेला और जितना पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी में आप हैं, उतना ही ये भी कहीं ना कहीं पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी में है, और ये बहुत अच्छे से ये चीज़ भी जानते हैं कि इस सिचुएशन को आप बहुत मेच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं, और ये बार बार लेजीनेस की एनर्जी में चला जाता है। आप हर बार अकेलेपन को भी बर्दाश्त कर जाते हैं, इनके द्वारा की गई गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं, है ना। आप बहुत मैच्योर पर्सन हैं, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप बहुत सीरियस पर्सन हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये अपनी क्वालिटी भी जानते हैं कि इनके अंदर लेजीनेस है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे पोस्टपोनमेंट्स और अलोननेस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि आप जो अकेलापन फील कर रहे हैं, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस टाइम अकेलापन फील कर रहे हैं। बस सिचुएशन शायद कुछ ऐसी फंसी हुई है जिससे ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जो चाह के भी आपको बताई नहीं जा सकती। आप लोग कितना भी टाइम लगे, है ना, ये इसको हम कहते हैं टाइम ट्रेवल कर रहा है, यानी कि परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग नहीं बन पा रही हैं ना। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है ना। वो इंसान टाइम ट्रेवल में जब हम बात करते हैं, तो वो इंसान किसी ऐसी परिस्थिति से निकल रहा है कि उसका कर्मा उसका साथ नहीं दे रहा है ना। लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप है ही नहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो बार बार लेजीनेस की एनर्जी में चला जाता है, और बार बार इतनी लेजीनेस की एनर्जी में चला जाता है ये इंसान कि पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है और इसको पता भी नहीं है। तो ये जानबूझ के सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। जो भी अभी परिस्थिति चल रही है, ये सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट नहीं की गई है। इस इंसान को अभी अपनी एनर्जी खुद की समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप मिलकर भी नहीं मिल पाते हैं, और अलोननेस की और पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी बार बार आपकी खुशियाँ आपसे दूर आ रही हैं। आप प्रश्न का आंसर मांगते हैं और उस इंसान के पास आंसर नहीं है, तो वो इंसान क्या चाहता है, छुप जाओ, हाइड हो जाओ, है ना। उसका उद्देश्य नहीं होता है, बट जब आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को
हाइड कर देता है, अपने आप को आपसे दूर कर लेता है या नॉन कांटेक्ट में चला जाता है। इस इंसान के पास अपने ही प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, तो ये इंसान आपके प्रश्नों के उत्तर कहाँ से देगा? ये वाली एनर्जी अभी है। बर्डन, ओके, लेटिंग गो। देखिए, एक तो ये इंसान ना अभी जैसे बार बार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान इतने प्रेशर में है क्यों। अगर और आपकी शिकायत भी कहीं ना कहीं यही होगी, अगर ये इंसान किसी प्रेशर में है और पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, तो ये इंसान उनको रिजॉल्व करने में लगा हुआ है, लेटिंग गो की एनर्जी में लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि बहुत लंबा टाइम बीत जा रहा है, 6 नंबर की एनर्जी आ गई है, 6 महीने 6 साल की एनर्जी है, 6 दिन की एनर्जी नहीं है ये। तो अब कहीं ना कहीं आपकी भी, कहते हैं ना कि मेरी भी पेशेंस जवाब दे रही है, लेकिन ये आप लेटिंग गो की एनर्जी में लगना इतना लंबा टाइम, फिर आप अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या एक डाउट क्रिएट होता होगा आपके अंदर, क्या ये मुझे इंसान समझता है, क्या इंसान परखता है, क्या इंसान मेरे लिए बना हुआ है। लेकिन ये इंसान, ये तो 100% है किसी बर्डन की एनर्जी में, किसी प्रेशर में जी रहा है, किसी तनाव में जी रहा है, जो आपसे नहीं बता सकता। लेटिंग गो जितना उसको छोड़ने की कोशिश करता है, ये तनाव, ये प्रेशर उतना ही उसकी लाइफ पर हावी होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप एक ऐसी डोर से बंध गए हैं, चाहे जितना भी डिस्प्यूट हो जाए, लेटिंग गो की एनर्जी एक चीज़ और कह रही है, जितना भी डिस्प्यूट हो जाए, आप हमेशा उस चीज़ को लेटिंग गो कर देते हैं, जाने देते हैं। ये आपकी तरफ से भी है और उस पर्सन की तरफ से भी है। यानी कि आपका रिश्ता ना तो ख़त्म हो रहा है ना, आप एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन में बंध गए हैं, ना तो आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है और ना आपका रिश्ता शुरू हो रहा है। आप किसी ऐसे बीच में मझधार में हैं, या आप ऐसी जगह अटके हुए हैं जहाँ से आपकी एनर्जीज़ ना तो आपको कहते हैं ना जीने दे रही हैं, ना आपको वहाँ से निकलने दे रही है। आप किसी भी तरह से, ना आप निकलना चाहते हैं तो निकल नहीं पाते हैं, और आप उस परिस्थिति में वापस जाना चाहते हैं तो जा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते से निकल अभी नहीं पा रहे हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। साइलेंस, कंडीशनिंग, क्रिएटर। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, अभी ना दोनों की तरफ से साइलेंस बनी हुई है, उस इंसान की तरफ से भी चुप्पी बनी हुई है ना। और आपने भी कहीं ना कहीं इस बार मुझे लग रहा है कि डिसाइड कर लिया है कि नहीं, अब मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। अगर कोई इंसान मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, अगर कोई इंसान मुझे नहीं समझ रहा है, तो मैं भी अब इस रिश्ते में नहीं जाऊंगी। तो मैंने भी अपनी तरफ से, या मैंने भी अपनी तरफ से नो कॉन्टेक्ट की एनर्जी अब बना ली है। और ये साइलेंस की एनर्जी भी यही कह रही है कि आप अभी, अब ये पर्सन भी काफ़ी टाइम से चुप होके बैठा है, और कहीं ना कहीं आप भी अब चुप होके बैठे हैं। तो दूसरा, कंडीशनिंग की एनर्जी क्या है? आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब बस मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए ना। जैसे कहते हैं ना, भेड़ बकरियों के बीच में शेर आ गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है उसको उसको शिकार करना है कि नहीं करना है। आपकी सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पे ये आ रही है इस पर्सन को लेके, कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप रुकें कि जाएं, है ना। जाए से मतलब ये नहीं है कि आप किसी और रिश्ते में जाना चाहते हैं, और जाए से मतलब ये भी 100% कन्फर्म है कि वो इंसान भी किसी और रिश्ते में नहीं जाना चाहता। बट एक इंसान ना डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, एक इंसान कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को पकड़ के उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो अपने ही रिश्ते को वो इंसान समझ में नहीं पा रहा है। दोनों एक तरह से घुटन में हैं, वो भी घुटन में है, आप भी घुटन में हैं, लेकिन दोनों मिल बैठ के आप ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है, आप अपनी लाइफ में आखिर चाहते क्या हो। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, या आपके लिए एक सुझाव है, या क्रिएटर की एनर्जी ये कह रही है कि आपको दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आप जितना वो आपसे बचेंगे या आप परिस्थिति से बचोगे, किसी एक इंसान को इनिशिएटिव लेके ये जो अभी घुटन भरी लाइफ चल रही है, ये जो अभी नेगेटिव लाइफ चल रही है, इससे निकालना होगा। वो पर्सन 100% गलत नहीं है, बट हाँ,
एक्सप्रेशन का तरीका और जो कुछ छुपाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आप पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना उनकी सिचुएशन बिगड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आपको खो देने का डर उनके जीवन मन में है। आपको ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये परिस्थिति आपके सामने आ गई तो वो आपको खो देंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको, अगर इस रिश्ते को बचाना है तो आप थोड़े दिन और साइलेंस की एनर्जी में रहिए, है ना। आप क्रिएटर बनिए, आप अपने आप को सेल्फ ग्रो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप, मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ पाएंगे। आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि दोनों की मंजिल मुझे एक नज़र आ रही है, क्रिएटर। आपको किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो जब तक ये लाइफ में साइलेंस बनी हुई है, जब तक ये कंडीशनिंग की एनर्जी बनी हुई है, जब तक ये व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं हो जाता, इस बार आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको उनकी तरफ इंटरेक्ट नहीं करना है, आपको उनको कॉल या जो भी नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी है उसमें नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्रिएटर कौन है? आपको खुद को बनना है। आप दूसरे को क्रिएट नहीं कर सकते, आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, आपको आगे बढ़ना है। डेस्टिनी ने अगर ये डिसाइड कर रखा है कि ये रिश्ता आपके लिए बना है, तो डेफिनेटली वो इंसान अपनी उलझनों से निकल के आपके पास वापस आएगा। वो कहीं ना कहीं प्लान करेगा, जब ये देखेगा कि आप, यहाँ पे ना ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा हैं, मैं आपको क्लियर बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे ना आप कितना भी कोशिश कर लें, उस वो या तो हो सकता है कि इंसान, कई बार क्या होता है कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा गलत कर चुका होता है जो वो अपने आप से भी छिपाता है ना। तो ये एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है कि वो कुछ ऐसी गलती, कुछ ऐसी चीज़ हो गई हो जो इंसान अपने आप से भी छुपा रहा हो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको क्रिएटर बनना है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है, अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम टोटैलिटी, हार्मनी। देखिए, आपसे अगर कोई दूसरा किसी चीज़ के बारे में कह रहा है, दुनिया गॉसिप कर रही है, ट्यूनिंग इन की एनर्जी, कोई है जो आपको इस व्यक्ति के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, या अगर आप के साथ ऐसा नहीं हो रहा है और आपके पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई आपके खिलाफ उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद हिम और हर, है ना। उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और उनको ये बताएं कि आप उनको बहुत लाइफ में रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको लाइफ में लाइक करते हैं, बट कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। टोटैलिटी क्या कह रही है? हर बार एक कदम दूर रह जाते हैं, हर बार एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो थोड़ा सा, जो साइलेंस की एनर्जी कह रही है ना, थोड़ा टाइम अपनी आप लाइफ में बैलेंस बनाइए। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागिए मत। अगर ये इंसान अभी साइलेंस में बैठा है, अगर ये इंसान तो अब आपको सही मायने में इंतज़ार करने की ज़रूरत है। वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है। अनप्रेजेंट सिचुएशन जो लाइफ में चल रही है ना, जो लाइफ में कुछ भी खुश नहीं चल रहा है, उसको थोड़ा सा बैलेंसिंग की एनर्जी में लेके आइए। मैं हमेशा कहती हूँ, कोशिश कीजिए मेडिटेट करें, कोशिश कीजिए अपने पास्ट की एनर्जी को हील करें, कोशिश कीजिए नेगेटिव विचारों को हील करें। ठीक है। तो हारमनी यहाँ पे लेके आइए, तो डेफिनेटली ये रिश्ता आपके लिए बना है। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ये पर्सन आपके बारे में नेगेटिव नहीं है, बट परिस्थितियाँ अभी आपके फेवर में नहीं बनती, मुझे नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में पेशेंस पा सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एंजल्स का क्या संदेश है इस रिलेशन के लिए। क्रिएटर आपको बनना पड़ेगा, अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लानी है, तो आपको थोड़ी सी खुशी भी चाहिए होगी। नाउ हेयर सोल एक्सपेंशन, अवतार बाबा जी। आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि अगर ये इंसान मेरे लिए है, नहीं है, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देता, है ना। चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आई हैं, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं ना। आप
दूर रह के भी आपको भी ये एहसास होता है कि वो आपको याद कर रहे हैं और वो भी अच्छे से जानते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन इस दुनिया में नहीं बन पा रहा है क्योंकि आप दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अ, बंधे हुए हैं। तो सोल एक्सपेंशन यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे हारमनी की एनर्जी आई थी, सेम सिचुएशन ये कह रही है कि अभी आप किसी कंडीशन में बने हैं। महाअवतार बाबा जी कह रहे हैं अपनी अंतरात्मा को बढ़ाइए, अपनी अंतरात्मा पे काम करना शुरू कीजिए, अपनी सोल पे काम करना शुरू कीजिए, उस कनेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए जिस कनेक्शन ने आप दोनों को बांधा हुआ है ना। कुछ ना होते हुए भी आप दोनों जो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, कुछ ना होते हुए भी, इतनी दूरी होने के बाद भी, इतना लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी, इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी आप लोग एक दूसरों को नहीं छोड़ पाते हैं। ये रिश्ता है कि ना टूट पाता है ना बंध पाता है। तो अगर कोई रिश्ता ना टूट रहा है ना बंध रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ईश्वर ने आपको भेजा है। अभी कुछ दोनों को अपने अपने कार्मिक्स निभाने हैं। अवेकनिंग प्रेजेंस, कुदरत आपके साथ है, तभी तो ये रिश्ता ना टूट रहा है ना आगे बढ़ रहा है ना। तो कुदरत आपके साथ है, उस कुदरत की एनर्जी को फील कीजिए, उस यूनिवर्स की एनर्जी को फील कीजिए और ये यूनिवर्स की एनर्जी आपको ऐसी जगह पे ले जाएगी जहाँ पे आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे, जहाँ पे लव केयर अफेक्शन आपकी लाइफ में होगा, जहाँ पे डिवाइन आपको कहेगी कि यू आर बेस्ट पर्सन, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बट थोड़ी सी जो हर्डल्स आ रही हैं ये बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह आप पा लेंगे जहाँ से आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएंगी। अब मैं एक कार्ड सिर्फ लूँगी कि आपका फ्यूचर है क्या। माँ काली, स्पिरिचुअलिटी का आपका फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। पिछले सारे डर ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी कर्मा है वो ख़त्म हो जाएंगे, आपकी एनर्जी को बदलने का चांस मिलेगा। ये पर्सन भी आपको बदलने का चांस देंगे और आपकी लाइफ में आएंगे। इन पर्सन को भी बदलने का चांस मिलेगा, एनर्जीज़ होंगी, सारे दुख ख़त्म होंगे, माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, सारी तकलीफ़ें ख़त्म होंगी और डिवाइन सोल आपकी लाइफ में मिरेकल करेगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो होप आप जिस भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देखना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जनरल रीडिंग, अगर आप पर्सनल रीडिंग पे जाना चाहते हैं तो मेल आईडी पे कांटेक्ट करें और अपनी लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मोटिवेशन आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने से ही मिलता है। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।